बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। आज दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टरों की महाहड़ताल ने बढ़ाई टेंशन। दिल्ली बॉर्डर पर थमे ट्रकों के पहिए, कई जगह चक्का जाम जैसे हालात। ग्रीन टैक्स, एससीसी और BS4 वाहनों पर रोक के विरोध में सड़क पर उतरे ट्रांसपोर्टर्स। क्या महंगा होने वाला है रोजमर्रा का सामान? क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। एनसीआर इस वक्त एक बड़े ट्रांसपोर्ट संकट के दौर से गुजर रहा है। राजधानी की सड़कों पर ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर लंबी कतारें हैं और अब इसका सीधा असर आम जनता की जेब और रसोई पर पड़ने वाला है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AMETC ने 21 मई से 23 मई तक 3 दिवसीय महा हड़ताल और चक्का जाम का ऐलान किया है। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर गाजियाबाद बॉर्डर और गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल तक ट्रांसपोर्टर सड़क पर उतर आए हैं। इस वक्त दिल्ली NCR में हालात ऐसे बन चुके हैं कि हजारों ट्रकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई जगह ट्रकों को खड़ा कर दिया गया है। सड़क किनारे लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और बाजारों में बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि अगर ट्रकों के पहिए रुकते हैं तो सबसे पहले असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। फल, सब्जियां, राशन, दूध, दवाइयां और रोजमर्रा का सामान, सब कुछ ट्रकों के जरिए दिल्ली तक पहुंचता है। लेकिन अब जब ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कारोबारियों का कहना है कि अगर सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो बाजारों में सामान महंगा हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल ट्रांसपोर्ट यूनियनों का आरोप है कि सरकार लगातार उन पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। पहले डीजल के दाम बढ़े, फिर टोल टैक्स और दूसरे खर्च बढ़े और अब SCC यानी एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज बढ़ाने के साथ साथ 1 नवंबर से BS4 कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पुराने वाहनों को अचानक बंद करना लाखों ड्राइवरों और छोटे ट्रक मालिकों के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। उनका दावा है कि देश भर में बड़ी संख्या में छोटे ट्रांसपोर्टर अभी भी BS4 गाड़ियों पर निर्भर हैं और नए वाहन खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी संख्या में ट्रक खड़े दिखाई दिए। वहीं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी ट्रांसपोर्टर्स ने प्रदर्शन किया। कई जगह ट्रकों की लंबी लाइनें देखने को मिली। उधर गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल पर जब ट्रांसपोर्टर्स चक्का जाम करने पहुंचे, तब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए सड़क जाम नहीं करने दिया जा सकता। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है और सरकार उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय आंदोलन रोकने में लगी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के बीच कोई बातचीत हुई है? जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने सरकार से बातचीत की मांग जरूर रखी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ग्रीन टैक्स और ECC बढ़ोतरी पर दोबारा विचार किया जाए और BS4 वाहनों पर प्रतिबंध को टाला जाए। हालांकि अब तक किसी बड़े समझौते समाधान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी फिलहाल हड़ताल जारी है और अगर जल्द कोई हल नहीं निकला तो दिल्ली NCR में सप्लाई संकट और महंगाई दोनों बढ़ सकते हैं। मंडियों में माल कम पहुंच सकता है, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ सकता है और उसका असर सीधे आम लोगों पर दिखाई दे सकता है। कुछ लोग ट्रांसपोर्टरों के समर्थन में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि लगातार बढ़ते खर्चों ने ट्रांसपोर्ट कारोबार को मुश्किल में डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम भी जरूरी हैं। अब आने वाले घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। क्या सरकार ट्रांसपोर्ट यूनियनों से बातचीत करेगी? क्या हड़ताल खत्म होगी? या फिर दिल्ली NCR को आने वाले दिनों में और बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ट्रांसपोर्टरों की मांगें जायज हैं या फिर प्रदूषण रोकने के लिए सख्त नियम जरूरी हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
पूरा देश नहीं चला सकता। इस आम पब्लिक ने भी बच्चे पालने हैं, आम पब्लिक ने भी खाना खाना है, रोटी खानी है, उनको खच्चर रेने पे कर दिया, घोड़ा गाड़ी पे कर दिया। अडानी को रेल दे दी, प्लेन दे दिया, एयरपोर्ट दे दिए, देश का सारा माल लुटा दिया अडानी के ऊपर। हमें आम जनता को ले आए घोड़ा गाड़ी के ऊपर, खच्चर गाड़ी के ऊपर। क्या देश का हाल होएगा? मैंने 2-4 दिन में देखा आपने, कांग्रेस पार्टी बन रही है। क्या देश किधर लेके जा रहे हैं देश को? हम अपनी बात को परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप उकसाने के लिए कर रहे हो, उकसाओ आपके लिए ना सर, एक बात अफसर हो आप, अफसर ठीक है, लेकिन हम आदमी हैं और हमारे लिए आप हो, ये भी ध्यान रखें। आप बोलो ना भाई, आप ऐसा काम मत करो, वही काम करें कि हम आप ऐसा काम मत करो, नाम रुकवाना, नाम साफ लगाना गलत होगा, तुम बनने गलत होगा, हम गलत इसलिए होगा ये अब की बार एक महीना पहले ही सरकार को इसके लिए अवगत करा दिया था कि हमारी मांगे, ये छोटी सी मांग है, इस मांग को पूरी कर दी जाए। हम लोग कॉल पे या चक्का जाम पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक महीने अवधि पूरा होने के बावजूद भी सरकार से कहीं न कहीं बेरुखी दिखी, जिसके बाद हमारा जो सांकेतिक हड़ताल था 21, 22, 23 वो आज से शुरू हो गया। और आज क्या क्या है हमारा प्रमुख मांग है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश अग्रवाल जी की अगुवाई में जो 62 यूनियनों ने समर्थन दिया है, जिसमें हमारे प्रमुख है RTW राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने इसकी प्रमुखता से इसमें समर्थन दिया है। आज जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें हम लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कि दिल्ली के अंदर एसेंशियल गुड्स के ऊपर पहले ग्रीन टैक्स नहीं था, खाली गाड़ी के ऊपर ग्रीन टैक्स नहीं था, वो सरकार ने लगाया है। और जो पहले ग्रीन टैक्स लग रहा था उस पर 50% और इंक्रीज कर दिया गया, जिससे कि हमारे तमाम सेक्टर के लोग बिल्कुल परेशान है, हताशा है, नाराजगी है। और दूसरी रही कि हमारे यहाँ पे जो गाड़ियाँ 2020 तक रजिस्टर्ड हुई है, उन गाड़ियों का अवधि अभी 4 साल बाकी है, लेकिन सरकार 1 नवंबर 2026 से उस गाड़ी को भी बंद करने का जो पहले से अल्टीमेटम दिया हुआ है वो किया है। तीसरी बात, जो हमारी गाड़ियां BS6 है वो एग्जम्प्टेड है पोल्यूशन में, ग्रैफ में भी, उन गाड़ियों को भी सरकार उससे भी ग्रीन टैक्स वसूल रहा है। इसलिए हमारी ये 3 प्रमुख मांगते हैं, इस चीज को आज हम सरकार करते हैं कि हमेशा तत्काल प्रभाव से इसको वापस लिया जाए। यही हमारे